ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियंता भक्त वत्सल शरणागत वत्सल परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान महाकाल जी महाराज, श्री रामचरित सुनबे को रसिया श्री हनुमान जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय इस श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव के संयोजक, सूत्रधार, संचालक श्री पंचरामानंदीय खाकी अखाड़े के पूज्य श्री महाराज जी, समागत समस्त वंदनीय संत चरण, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, प्रभु श्री रामभद्र और भगवती विदेहजा दोनों का प्रथम मिलन महाराज जनक की दिव्य पुष्प वाटिका में हुआ। भगवती विदेहजा श्री जनक नंदिनी जी ने राघव श्री राम की मंगलमयी छवि को हृदय में धारण किया। परम प्रेममय मिदुम सिकीन्ही, चारु चित्त भीति लख दीन्ही, जान कठिन शिव चाप विसूरति, चली राख उर श्यामल मूरति। मंगलमयी छवि को हृदय में बसा करके गई भवानी भवन बहोरी, चरण बंदी बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। भगवती का विधि पूर्वक गिरिजा का वंदन किया है। भगवती ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचेउ मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। जिसको मन में बसा करके रख करके आई हो, मन जाहि राचेउ मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। क्योंकि करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनसिय सहित ही हर्षी अली। सारी सखियां भी प्रसन्न हुई। किशोरी जी गिरिजा पूजन करके महल को पधारती हैं। इधर प्रभु श्री रामभद्र अपने मन की दशा का गुरुदेव के सामने आकर के वर्णन किए, पुष्प समर्पित किया। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। विश्वामित्र जी ने अपने ठाकुर जी का पूजन किया है और राम जी ने सारी बात बतलाई है कि गुरुदेव आज पुष्प वाटिका में जिस देवी के निमित्त महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उनकी लाडली लली जी का हमें पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन हुआ। मैं अपने मन को संभाल नहीं सका और उनका वह दिव्य विग्रह, उनकी वह मंगलमयी झांकी मेरे हृदय में विद्यमान है। मेरे मन की ऐसी दशा का कारण क्या है? राम जी ने सारी बात कह दी। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। भगवान अत्यंत सहज सरल स्वभाव के हैं। बनावटीपना प्रभु श्री रामभद्र में तनिक भी नहीं है। विश्वामित्र जी ने जान लिया और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए दोनों भाइयों से कहा, सुफल मनोरस होई तुम्हारे, ओ सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनि आरे, राम लखन सुनि
रघुनंदन हे श्री राम, आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। आप रघुवंशी क्षत्रिय हैं, आपका मन निर्विकार है, इसलिए कि आपने मेरे सामने सारी बातें कह दी। हमें इस प्रसंग से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने गुरुदेव के सम्मुख किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए, उनसे छल कपट नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने जान लिया इतने सहज सरल हैं कि अपनी सारी बातें मेरे सम्मुख रख दिए। श्री राम जी ने सब कुछ गुरुदेव के सम्मुख स्पष्ट रूप से निवेदित कर दिया और परिणाम गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। साधु पुरुषों, हम संतों के लिए भी इस विषय में शिक्षा है कि अपने बल, अपने अभिमान और अपनी बुद्धि का विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य अनुग्रह सबसे प्रधान है। बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी साधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी प्रायः पतन हुआ देखा जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि आचार्य का अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह में, कृपा में बहुत बड़ी शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जीव अगर वैभव सुख संसार का चाहता है तो उसे अपने आचार्य का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बश करही। अनुग्रह में बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वामित्र जी ने रघुनंदन श्री राम प्रभु से कहा कि रघुनंदन हे राघव, आपका संकल्प पूरा हो। सायंकाल विश्राम हुआ, प्रातः काल विश्वामित्र जी उठे, सभी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद श्री रामभद्र, श्री लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनंदन हे श्री राम, महाराज जनक ने आप दोनों भाइयों के सहित हम सबको रंगभूमि में बुलाया है, इसलिए श्री शतानंद जी महाराज यहां आए हुए हैं। राम जी ने शतानंद जी महाराज को प्रणाम किया, कहा ये हम सबको लेने के लिए आए हैं। जनक जी की प्रार्थना है कि स्वयंवर में हम सभी पधारें। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाय। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब विश्राम नहीं, अब हमें स्वयंवर की ओर चलना चाहिए। देखते हैं परमात्मा किसको महत्व, किसको बड़कपन प्रदान करता है। दोनों भाई तुरंत कहे गुरुदेव, हम अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करते हुए चलेंगे, लेकिन भगवान उसी को यश देते हैं, ईश्वर उसी को बड़कपन प्रदान करता है जिस पर आप जैसे आचार्य गुरु की कृपा हो, जिस पर आपकी कृपा हो। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहिधो देई बड़ाई। तो लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। आप जिस पर कृपा करेंगे वही यश का भाजन होगा, वही इस धनुष यज्ञ में विशेष महत्व को प्राप्त करेगा।
विश्वामित्र जी महाराज दोनों भाइयों के साथ मुनि मंडली को लेकर के और रंगभूमि में जहाँ विशाल धनुष रखा हुआ है वहाँ गए। जनक जी महाराज ने सबके लिए योग्य आसन पहले से ही निर्धारित किए हैं, लेकिन जब श्री राम प्रभु रंगभूमि में प्रवेश करते हैं तो आबाल वृद्ध नर नारी मिथिलापुरी के जितने लोग हैं सब उनकी मंगलमयी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए हैं, वो भी श्री राम की मंगलमयी छवि का दर्शन कर रहे हैं। जिनकी जैसी भावना है भगवान उनको वैसा ही दर्शन दे रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी, देखहि रूप महारण धीरा, मन मुनीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल प्रभु ही निहारे, मन भयानक मूर्ति भारे, रहे असुर छल छोनि पवेशा, तिन प्रभु प्रगट आल समदेखा, पुरवासिन देखे गौ भाये, नरभूषण लोचन सुखदाये, नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप, विदूषण प्रभु विराट में देशा, बहुमुख कर लोचन सीसा, जनक जाते अवलोकन कैसे, सजन सगे लागहि जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब भगवान रंगभूमि में श्री व्रजेंद्र नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं तो वहाँ आचार्य अनुग्रह करते हैं कि मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ताश्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। जब भगवान रंगभूमि में प्रवेश किए तो ठीक इस श्लोक का मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एज इट इज अनुवाद कर दिया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़े बड़े जो वीर हैं उनको तो विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, राम जी उनको विराट पुरुष के रूप में देख रहे हैं। जो दुष्ट असुर वहां छिपे हुए थे उनको काल पुरुष के रूप में भगवान दिख रहे हैं। मिथिलापुर वासियों को अपने संबंधी के रूप में दिख रहे हैं और श्री जनक जी महाराज को, भगवती सुनैना महारानी को श्री राम प्रभु का जो दर्शन हो रहा है तो उन्हें लग रहा है कि ये हमारे पुत्र के समान है। शिशुसम प्रीति न जाई बखानी, सहित बिलोक विदेह बिलोक ही रानी। लग रहा है
कि ये मेरे भविष्य में होने वाले एक प्रकार से दौहित्र के रूप में है। उनके प्रति अपार स्नेह है। जैसी जिनकी भावना है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और रंगभूमि में श्री लक्ष्मण जी के साथ प्रभु ने प्रवेश किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बड़ी विलक्षण है। वो बड़े चतुर कवि हैं। वो पहले ही कह देते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये नहीं कह रहे हैं कि श्री राम की मूर्ति को, प्रभु की मूर्ति को। ये सामान्य नहीं है, ये प्रभु हैं। प्रकर्षेण भवति इति प्रभु। ये अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद हैं। इसलिए इनको देख करके लोगों की भावनाएं अगर भिन्न भिन्न हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य का सूत्र रूप में पहले ही तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर देते हैं। भगवान रंगभूमि में गए, जनक जी ने पहले से ही सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सारे मंचों से एक विशिष्ट ऊंचा मंच था। यह मंच पहले से ही विश्वामित्र जी और दोनों राजकुमारों के लिए आरक्षित कर दिया गया था कि यहाँ सबका, यहाँ और कोई नहीं बैठ सकता है। सभी सेवक मंत्री अपने अपने स्थान पर विराजे हैं। सारे मंचों से सबसे ऊंचे मंच पर दोनों भाइयों के बीच में श्री विश्वामित्र जी महाराज विराजे। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए हैं। अन्य रामायणों में विस्तार से वर्णन है कि वहां देवता लोग भी आए हैं, रावण बाणासुर आदिक भी वहां पर आए हैं। उस समय सभी मंच के ऊपर विद्यमान श्री राघव की मंगलमयी छवि का दर्शन कर रहे हैं। जो साधु राजा हैं वो यही कामना करते हैं कि भगवती जगदम्बा विदेह नंदिनी का रघुनंदन श्री राम के साथ दिव्य मंगलमय विवाह हो। उनकी यही इच्छा है। और वो दुष्ट राजाओं के लिए जो यहाँ आए हैं उनके लिए ये कामना करते हैं कि श्री सीताराम जी को तुम अपने माता पिता के रूप में समझो। जगत पिता रघुपति विचारी भरी लोचन छबिले हुनिहारी। यह दर्शन दोबारा फिर कभी जीवन में मिलेगा कि नहीं, इस दिव्य झांकी का दर्शन कर लो और अपने मन में जो धनुष तोड़ने की कामना है उसका परित्याग कर दो। इसी बीच में भगवती विदेह नंदिनी सखियों के साथ श्री किशोरी जी पधारी हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी, देखि रूप मोहे नर नारी। रंगभूमि में जब भगवती जनक नंदिनी ने प्रवेश किया तो आबाल वृद्ध नर नारी जितने भी थे उनकी मंगलमयी छवि का दर्शन करके मोहित हो गए। ऐसी दिव्य भगवती की सुंदरता है। गोस्वामी जी ने तो कहा कि इनकी किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती है। हाँ, इतना कहा जा सकता है, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथय पानी पंकज निजमारू, एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतुल। इंद्राणी रुद्राणी ब्रह्माणी की तो तुलना की नहीं जा सकती, लेकिन अगर ऐसे समुद्र का मंथन हो तो भगवती से किसी की संभव है। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतुल।
श्री किशोरी जी का रंगभूमि में आगमन हुआ। जनक जी महाराज ने उस समय, सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हैं, आदेश दिया है कि मेरा जो संकल्प है, जो मेरी प्रतिज्ञा है, उसको रंगभूमि में सभी राजाओं, आए हुए सभी लोगों को श्रवण कराई जाए। किशोरी जी हाथ में जयमाला लिए सुंदर आसन पर विराजमान है। महाराज जनक के जो सेवक हैं, भारी भीड़ है पृथ्वी के राजाओं की जो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। हनुमान नाटक में बड़ा सुंदर वर्णन है। जनक जी के सेवकों ने कहा कि शृणुत जनक कल्पाः क्षत्रिया शुल्क में ते, शृणुत जनक कल्पाः क्षत्रिया शुल्क में ते, दश भजन भुजानां कुंठिता यत्र शक्ति, नमयति धनुरैशं यस्तदारोपणेन, त्रिभुवन जय लक्ष्मीर्जानकी तस्य दाराः। हे पृथ्वी के राजाओं, हे पृथ्वी के वीर पुरुषों, हे क्षत्रियों, आप भली भांति कान खोल करके सुन लें। शृणुत जनक कल्पाः क्षत्रियाः शुल्क में ते, जिस धनुष को 20 भुजाओं वाला रावण हिला डुला नहीं सका, रावण की शक्ति जहां कुंठित हो गई, दशबदन भुजानाम कुंठिता यत्र शक्ति, जहां बाणासुर की कोई गति नहीं चली, नमयति धनुरैशम यस्तदारोपणेन, जो भी कोई वीर पुरुष उस धनुष को झुकाएगा, उठाएगा, हिलाएगा, डोरी चढ़ाएगा। त्रिभुवन जय लक्ष्मी, तीनों लोकों की ऐश्वर्य स्वरूपा जो विदेह नंदिनी भगवती हैं, वो उसका वर्ण करेगी। उन्होंने कहा कि हे राजा महाराजाओं, अगर आपके भुजाओं में शक्ति है तो इस धनुष के पास आइए। लेकिन बड़े बड़े लोग इस धनुष को, रावण जैसे लोग भी उठा नहीं सके, छू नहीं सके। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण नहीं चापा, मारे सकल भूप करितापा, रावण बाणु महाबट आरे, देखि सरासन गवै सिधारे। रावण और बाणासुर भी इस धनुष को नहीं उठा सके हैं, हिला नहीं सके हैं। ऐसा यह दिव्य धनुष आप सबके बीच में रखा हुआ है। जो भी पृथ्वी के राजा महाराजा हैं, जिन्हें अपने भुजाओं पर विश्वास है, वे इस दिव्य धनुष को अगर उठाना चाहते हैं, तौलना चाहते हैं, तो उनके लिए महाराज जनक का आदेश है। महाराज जनक की आज्ञा है, उनको अधिकार दिया जाता है और वे इस धनुष को उठावें। धनुष को उठा करके इस पर डोरी चढ़ावें, डोरी चढ़ा करके अनुसंधान करें। महाराज जनक की ये प्रतिज्ञा है। जो भी वीर पुरुष पृथ्वी के राजा हैं, यद्यपि बाणासुर और रावण इस धनुष को हिला डुला नहीं सके हैं, फिर भी अगर किसी के मन में भाव है, कोई चाहता है, तो इस धनुष को उठा सकता है। सारे राजा महाराजा अपनी अपनी जगह पर विद्यमान थे। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम,
भुजा उठाए विशाल। क्या कह रहे हैं बंदीजन? यह जो विशाल धनुष है सामान्य नहीं है। गरुव कठोर विदित सब काहू, यह बहुत भारी है, अत्यंत कठोर है। रावण बाण महाभट बारे, देख सरासन गवहि सिधारे। रावण जैसे महाभट भी लौट गए हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, वही भगवान शिव का वह कठोर कोदंड यहां धनुष रखा हुआ है। इस राज समाज में जो भी इस पर डोरी चढ़ाएगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोकों की ऐश्वर्य स्वरूपा भगवती विदेह नंदिनी उसके गले में जयमाला डालेंगे। राजा महाराजा तुरंत अपने कमर में फेंट बांध करके और बड़े वेग से चल पड़े उस धनुष को उठाने के लिए कि पहले हम। भारी संख्या में क्षत्रिय राजा धनुष के पास आते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं। बड़ी लंबी लाइन लगी है, लेकिन कोई तिल भर भी धनुष को हिला डुला भी नहीं सका। डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे पतिव्रता स्त्री के मन में तनिक भी कामी पुरुष के प्रयासों से दोष नहीं आता, उसी तरह से इन दुष्ट राजाओं का संकल्प व्यर्थ जाता है। कोई भी राजा उस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुआ, और नहीं तो जो धनुष को उठाने के लिए आया वो हंसी का पात्र बना। ऐसी दशा में राजा हार थक करके अपने अपने आसन पर जाकर के विराजमान हो गए। कोई भी राजा जब धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुआ तो जनक जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो इस धनुष को उठाएगा वही मेरी पुत्री देवी सीता को प्राप्त करेगा। सीता उसी के गले में जयमाला डालेंगी। अन्य पुराणों में, रामायणों में कथा है कि इस धनुष का नित्य पूजन होता था। श्री किशोरी जी एक दिन उस धनुष के पूजन के लिए गईं, तो जो कुछ पुष्प उस धनुष पर चढ़ाए गए थे तो धनुष के नीचे वो पुष्प चले गए थे। इसलिए बाएं हाथ से किशोरी जी ने उस धनुष को उठा करके नीचे साफ करके पुनः जहां के तहां रख दिया और पूजन करके चली आई। महाराज जनक जब पूजन करने गए तो उन्होंने देखा इस धनुष को किसी ने अपनी जगह से हटाया है, उसका प्रक्षालन किया है, नीचे का सफाई की है। आखिर में ये कौन है? उन्होंने पूछा तो महारानी सुनैना ने और दासियों ने बतलाया कि किशोरी जी आई थी, उन्होंने पूजन किया बाएं हाथ से धनुष को उठा करके। हे महाराज, दूसरा कोई तो इसे छुआ ही नहीं है। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे पूर्वज श्री देवरात महाराज के यहाँ यह धनुष रखा गया है, जब से कई पीढ़ी पूर्व से, तब से इस गाड़ी पर ही ये धनुष पड़ा है। 8 पहिए वाली लोहे की एक बड़ी विशाल गाड़ी थी, उसी पर धनुष रखा था और कोई हिला डुला नहीं सका है। और मेरी पुत्री सीता ने उस धनुष को बड़ी सहजता से बाएं हाथ से उठा लिया। उसी दिन महाराज ने प्रतिज्ञा किया कि मेरी यह पुत्री कोई सामान्य नहीं है, ये अयोनिजा हैं, भगवती भूमि ने मुझ पर अनुग्रह करके दिया है। इसलिए भूमि की पुत्री होने के कारण जानकी जी का एक नाम भूमिजा है, और भगवती भूमिजा का वर्ण वही कर सकता है जो इस दिव्य धनुष को उठा सकता है। महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन आज उनकी बड़ी विचित्र दशा है। जनक जी महाराज बड़े दुखी हैं। जनक जी महाराज ने देखा कि कोई भी पृथ्वी का राजा धनुष को टस से मस नहीं कर सका। ऐसी दशा में जनक जी को क्रोध आना स्वाभाविक है। इसलिए जनक जी महाराज ने बड़े कटु वचनों में राजाओं का तिरस्कार करते हुए कहा
कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। बड़े बड़े पृथ्वी के राजा महाराजा, हमने किसी को निमंत्रण देकर बुलाया नहीं था। हमने प्रतिज्ञा की है कि जो इस धनुष को उठाएगा, इस पर डोरी चढ़ाएगा, इसको तोलेगा, उसे मैं अपनी पुत्री देवी सीता और अपार धन दहेज प्रदान करूंगा। तो दीप दीप के अनेक द्वीपों के राजा महाराजा यहां आए सुन करके आए हमारी प्रतिज्ञा को, लेकिन तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कोई इस धनुष को तिल भर भी पृथ्वी से उठा नहीं सका, हिला नहीं सका। इसलिए अब मैं क्या कहूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई है, वीर विहीन हो गई है। अब कोई वीर पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं रह गया है। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। वीर क्षत्रियों से पृथ्वी शून्य हो चुकी, नहीं तो इस धनुष को कोई उठा नहीं सका आज तक। इतनी भारी संख्या में राजा महाराजा आए हैं। गोस्वामी जी तो लिखे हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए, लेकिन फिर भी वो धनुष को हिला डुला नहीं सके। धनुष की एक विशेषता थी, सामान्य धनुष नहीं है। धनुष की ये विशेषता है कि जैसे जैसे उसका स्पर्श किया जाएगा वैसे ही वो बढ़ता है। आज भी मिथिला में जहां धनुष के टुकड़े हैं, जो लोग गए होंगे देखे होंगे, वो स्थान बढ़ता जाता है। वो धनुष बढ़ता है। इसलिए अगर 10,000 राजा उसे पकड़े तो धनुष और भी विस्तार को प्राप्त हो गया, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं सका, हिला नहीं सका। जनक जी महाराज बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अब आप लोग आशा छोड़ दीजिए। अगर मैं यह जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। हमने व्यर्थ में ये प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी कराई है। अब पृथ्वी पर वीर नहीं है, मुझे विश्वास हो गया है। अगर वीर क्षत्रिय कोई होता तो धनुष को बड़ी सहजता से उठा लेता। श्री राम जी एकदम शांत बैठे हैं। विश्वामित्र जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज से नहीं रहा गया, क्योंकि जनक जी महाराज ने ये जो बात कह दी कि वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी कभी भी रघुनंदन श्री राम के अपमान को सहन नहीं कर सकते। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रजपट फरकत नयन रिसो। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रजपट फरकत नयन रिसो। रघुवंशी न महु जह को होई, तहि समाज अस कहई न को। कही जलक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो उठे, भौहें टेढ़ी हो गईं। क्रोध के मारे लक्ष्मण जी के ओठ फड़कने लगे कि राम जी के रहते हुए भी जनक जी ने ऐसी अनुचित बात यहां कह दी कि वीर विहीन मही मैं जानी। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक को बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विचार करके बोलना चाहिए, लेकिन जनक जी महाराज करें क्या? उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उन्होंने देखा पृथ्वी का कोई राजा इस धनुष को उठा नहीं सका, हिला नहीं सका। ऐसी दशा में महाराज को क्रोध आना स्वाभाविक था, और जब क्रोध के व्यक्ति को आता है तो क्रोध में वाणी का संयम नहीं होता है, वाणी असंयमित हो जाती है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज से नहीं रहा गया, लेकिन डर भी रहे हैं। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसो हैं। लग रहा था कि साक्षात मूर्तिमान क्रोध का ही स्वरूप श्री लक्ष्मण जी का है, लेकिन कही न सकत रघुवीर डर,
लगे बचन जनुबान। बाण तो हृदय में, वचन तो बाण की तरह से हृदय में लगे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अंत में विवश हो गए, जब अपने क्रोध को नहीं रोक सके, अपने राघव के अपमान को नहीं सह सके, तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने वहां पर श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, आपके रहते हुए यहां जनक जी महाराज ने ऐसे कटु वचन कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं अभिमान नहीं, स्वाभाविक गुण धर्म का वर्णन करता हूं। हे प्रभु, आपके रहते हुए महाराज जनक ने ऐसा कटु वचन कहा जो मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। आप आज्ञा दें। जनक को ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, लेकिन प्रभु आप आदेश दें। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अभी रघुवंशी वीर पृथ्वी पर विद्यमान हैं। रघुवंशियों के रहते हुए किसी भी राजा को यह वचन कहने का अधिकार नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। आप आज्ञा दें। मैं अपने अभिमान की बात नहीं करता, लेकिन जो राउर अनुशासन पावऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कंदुकयु ब्रह्मांड उठाऊं। इस धनुष की तो बात ही क्या, मैं अनंत ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह से सहजता में उठा लूं, अगर आपकी आज्ञा मिले तो। हे प्रभु, मैं सत्य की शपथ खा करके कह रहा हूं कि आपका आदेश हो। महाराज जनक ने जो आज वचन कह दिया, वह वचन मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। मैं कच्चे घड़े की तरह से इस ब्रह्मांड को उठा करके और तुरंत चूर चूर कर दूं। आप आज्ञा दें। काचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। जैसे मूली को बड़ी सहजता से तोड़ा जा सकता है, उसी तरह से मैं मेरु पर्वत को उठा करके और मूली की तरह से तोड़ करके फेंक दूं। हे प्रभु, आप आदेश दें। जनक जी का यह वचन अत्यंत कटु है। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकयु ब्रह्मांड उठाऊं। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं गेंद की तरह से इस अनंत ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। जानकी जी ने युद्ध भूमि में श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है। उस समय भगवती जनकनंदिनी अत्यंत कातर हो उठी, इसलिए कि श्री राम बाणों से रावण को मारते हैं, लेकिन रावण का जो सिर काटते हैं वो फिर नया निकल जाता है। प्रभु राम काटते जाते सिर, सो त्यों तो नए निकलते हैं। ऐसी दशा में भगवती जनकनंदिनी अत्यंत आतुर हो उठी और त्रिजटा से जानकी जी पूछने लगी कि हे देवी, यह बतलाओ कि रावण तो मर नहीं रहा है, ये मरेगा कैसे? तो जानकी जी क्या कहती हैं, श्री त्रिजटा ने क्या कहा कि हे भगवती, आप चिंता मत करो, इसके हृदय में आप विद्यमान हो। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम वास है। इसलिए राम जी विचार कर रहे हैं कि रावण का वध नहीं, जब तक मैं इसका सिर बार बार काटूं और ध्यान भंग होगा तो मैं इसका वध करूंगा। तो रावण के हृदय में भगवती जनकनंदिनी और जानकी जी के हृदय में राम जी हैं।
और इन सबको धारण करने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। घायल हुए लक्ष्मण जी को उठाना चाहता है रावण, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रावण के पसीने छूट गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक शिर जिमिरज कनी। यह महान ब्रह्मांड जिनके शेष जी महाराज के 1000 फणों में एक फण के ऊपर धूल के कण के समान विद्यमान है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक शिर जिमिरज कनी, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वो नहीं जान रहा है कि ये त्रिभुवन धनी है, लक्ष्मण जी को उठाना चाहता है। तो ऐसे श्री लक्ष्मण जी साक्षात शेषावतार हैं, अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। उनके एक एक फण पर कई कई ब्रह्मांड विद्यमान हैं। वे श्री लक्ष्मण जी महाराज अपने राघव के अपमान से अत्यंत व्यथित हो करके महाराज जनक के सामने ही राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं। मैं इस धनुष की तो बात ही क्या, ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा करके कच्चे कहड़े की तरह से फोड़ दूं, लेकिन इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पुनाक पिराना। आपकी कृपा से यह सब संभव हो, आप आदेश दें, लेकिन जनक जी का कटु वचन उचित नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप यह खेल देखना चाहते हैं तो हमें आदेश दें। तोरऊ छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद सपथ करन धरऊं धनुभाथ। आपकी कृपा से बड़ी सहजता से मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूं। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज कांपने लगे। 4 दिशाओं के 4 दिग्गज हैं जो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। जनक जी महाराज संकुचित हो गए, उन्हें भय हो गया। राजकुमारों के प्रभाव को ये जान नहीं रहे थे, क्योंकि जनक जी महाराज तो छोटे से बालक के रूप में रंगभूमि में जब राम जी लक्ष्मण जी प्रवेश किए तो उनके प्रति वात्सल्य था, और वात्सल्य में ऐश्वर्य का उन्हें पता नहीं चल रहा था। ऐसी दशा में श्री जनक जी महाराज ने जो कटु वचन कह दिया, वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी ने जब रोष भरे वचन से अपने प्रभु की कृपा और अपने स्वरूप का परिचय कराया कि आप आदेश दें और मैं इस ब्रह्मांड को ही नष्ट किए देता हूं, तो जनक जी महाराज बड़े संकुचित हुए। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई। श्री किशोरी जी को पता है कि मेरे लक्ष्मण के होते हुए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बैठा दिया। लक्ष्मण जी अपनी जगह विराजमान हो गए और विश्वामित्र जी अभी तक शांत दांत बैठे रहे। विश्वामित्र जी ने राम जी से कुछ नहीं कहा कि जाओ। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि सारे राजा अपनी अपनी जगह हार करके बैठ गए हैं, कोई धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुआ है। ऐसी दशा में श्री विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बाणी, बोले अति स्नेह में बाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप उठो।
महाराज जनक को अत्यंत शोक है। अगर क्षत्रिय राजा अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। कोई भी काम करे सोच विचार के करना चाहिए, छोटा या बड़ा जो काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, क्योंकि बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। जनक जी को भारी पीड़ा हुई है, यहां तक कि जनक जी को लोगों ने जड़ कहा, अज्ञानी कहा, मंदमती कहा, सब कुछ कहा गया कि जनक जी ने बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। और आज जनक जी महाराज को भी पछतावा हो रहा है। ऐसी दशा में जनक जी के शोक का अपनोदन करने के लिए विश्वामित्र जी श्री राम प्रभु को आदेश देते हैं कि हे रघुनंदन, आप उठिए, जनक जी के चिंता को दूर करने के लिए, विवाह की इच्छा से नहीं, भगवती सीता के प्राप्ति की कामना से नहीं, मेटहु तात जनक परितापा। महाराज जनक के हृदय में जो परिताप है, उनको जो पीड़ा है, उनके जो मन में यह लग रहा है कि अगर प्रतिज्ञा नहीं मेरी पूरी हुई, धनुष को कोई उठा नहीं सका, मेरी पुत्री अविवाहिता रह गई तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। और अगर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देता हूं, प्रतिज्ञा त्याग देता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, तो भी मुझे नरक में जाना है। जिस पिता की पुत्री अविवाहिता रह जाती है वो पिता नरकगामी होता है। इसलिए स्त्री के लिए विवाह प्रधान धर्म हमारे यहां शास्त्र में कहा गया है। ऐसी दशा में महाराज जनक के शोक को मिटाने के लिए, उनके चिंता को दूर करने के लिए, हे रघुनंदन आप जाएं और मेटहु तात जनक परितापा। राम जी बड़ी सहजता से उठे, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष हैं। श्री राम प्रभु उठे, गोस्वामी जी कहते हैं ठाढ़ भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृगराज लजाए, गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा, राम मुनि सन आय सुमागा। सिद्धाश्रम से भारी संख्या में संत मुनि महात्मा ऋषि लोग विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आए थे। राम जी ने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, स्वाभाविक रूप से उठ करके खड़े हुए और श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ साथ सभी ऋषि मुनियों को श्री राम प्रभु ने प्रणाम किया। सभी मुनियों से आज्ञा ली कि आप सब आदेश दें, महाराज जनक के शोक को दूर करने के लिए गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए मैं धनुष को उठाना चाहता हूं। ज्यों ही राम जी अपनी जगह पर उठकर खड़े हुए, स्वाभाविक रूप से मंद गति से चल रहे धनुष के पास उस समय मिथिलापुरी के आबाल वृद्ध नर नारी जितने भी लोग हैं सभी अपने देवी देवता पितर को मनाने लगे, सभी देवताओं का वंदन करने लगे, अपने पूर्वजों का स्मरण करने लगे और पुण्य की कामना करते हैं कि यदि हमने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है, हमने धर्मानुष्ठान किया है, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरे हु राम गणेश गोसाई। हे गणपति महाराज, हे भगवती जगदम्बा, हे भगवान शिव, यदि हम मिथिलावासियों ने अपने जीवन में कोई पुण्य तप साधन किया है तो जैसे कमल के डंठल को तोड़ना अत्यंत सरल और सहज होता है, वैसे ही ये राजकुमार दशरथ किशोर श्री राम इस धनुष का भंजन करें, हम सबकी
कामना है, हमारा आप पुण्य लें और श्री राम जी सहजता से धनुष को तोड़ सकें। जनक जी की प्रिया भगवती सुनैना बड़ी दुखी हुई और वो सखियों के बीच में चर्चा करने लगी कि कोई महाराज को समझाता नहीं है, बालक कितने सुकुमार हैं और ये सुकुमार कहाँ इस धनुष को तोड़ सकते हैं। कुछ सखियां कहती हैं नहीं नहीं, इन्होंने ताड़का का वध किया है, देखने में ये सुकुमार लग रहे हैं लेकिन ये अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसलिए हे भगवती आप चिंता मत करो। कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ महान समुद्र, लेकिन छोटे से अगस्त ऋषि ने अनंत समुद्र को पी लिया। सूर्य नारायण का मंडल, सूर्य मंडल देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन सारे जगत के अंधकार को दूर कर देता है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मंत्र परम लघुजा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कह बसकर अंकुश खर। छोटे से मंत्र से बड़े बड़े देवता इंद्र वरुण कुबेर भी वश में हो जाते हैं। छोटा सा अंकुश विशाल हाथी को वश में कर लेता है। ये देखने में छोटे हैं, ये देखने में बालक हैं, लेकिन हे भगवती ये अनंत शक्ति से संपन्न है, आप चिंता मत करें। भगवती जनक नंदिनी व्याकुल हो गई, जगदम्बा का वंदन करने लगी और राम जी धनुष के पास जा रहे हैं। व्याकुल हो करके श्री किशोरी जी मनाने लगी कि हे माँ, हे भगवती जगदम्बा, हे गिरिजा, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि मन जाहि राचे मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो, तो वह आप अपना आशीर्वाद सफल करो। मेरे राघव, मेरे प्रभु सहजता में इस धनुष को उठा सकें। हे गणपति महाराज, आप हम पर कृपा करें। राम जी को बार बार देखती हैं, धनुष की गुरुता का विचार करके और पुनः देवी देवताओं को मनाने लगती हैं। राम जी ने देखा कि जानकी जी अत्यंत व्याकुल हैं, इनके मन में चिंता हो रही है। धनुष से प्रार्थना करने लगी कि हे धनुष, तुम मेरे राघव को देख करके हल्के हो जाओ, जिससे बड़ी सहजता से मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम श्री राम धनुष को उठा सकें। महापुरुष लोग सुनाते हैं, धनुष ने मौन भाषा में जानकी जी से कहा कि आप बतलाओ देवी, हम कितने हल्के हो जाएं। 1000-100 कुंटल के हैं, कितना हो जाए? 10 कुंटल के। जानकी जी ने कहा 10 कुंटल भी ये उठा नहीं पाएंगे। तो कहा 1 कुंटल के हो जाएं। किशोरी जी ने कहा कि 1 कुंटल के ये उठा पाएंगे। तो धनुष ने कहा ये बतलाइए कितना, 50 किलो के हो जाएं। जानकी जी ने कहा कि 50 किलो भी ये उठाने में समर्थ है, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो धनुष ने कहा फिर आप बतलाओ 1 किलो के हो जाएं। जानकी जी ने कहा कि 1 किलो भी ये उठा पाएंगे कि नहीं। जब फूल तोड़े और पसीना छूट गया तो 1 किलो भी उठा पाएंगे कि नहीं। तो धनुष ने कहा हे भगवती, आप आदेश दें कि मैं कितना हल्का हो जाऊं। तो जानकी जी ने कहा कि हे देव, हे धनुष, हो हरु रघुपति ही निहारी। आप राम जी को देख लो, मेरे राघव, मेरे श्री राम को देख करके तुम कल्पना कर लो कि ये कितने हल्के होंगे और उठा लेंगे, हम ये नहीं बतला सकती हैं। ऐसी दशा में श्री किशोरी जी धनुष से प्रार्थना करती हैं। धनुष अपने आप हल्का हो गया है। ये तो भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। माता पृथ्वी से प्रार्थना करती हैं कि हे जननी, हे माँ, तुम ऐसी कृपा करो कि राम जी बड़ी सहजता से धनुष को उठा लें। देवी देवताओं का वंदन कर रही हैं, मना रही हैं, और उधर श्री राम प्रभु धनुष जहाँ रखा है उस स्थल पर पहुँच गए। श्रीमद् रामायणम में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 8 पहिए वाले लोहे की गाड़ी है, उस पेटी में रखा हुआ यह विशाल धनुष है। 700 बड़े बलवान लोग उसको खींच करके लाए हैं, लेकिन उठाने की तो बात ही अलग है। राम जी उस धनुष के पास गए। जैसे गरुड़ जी महाराज छोटे से सर्प के बच्चे को देखते हैं, उनको तनिक भी शम नहीं लगता, उसी तरह से राम जी ने धनुष पर दृष्टिपात किया है। सिंह बिलो कि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे।
लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी ने धनुष पर नजर डाल दी है और राम जी धनुष को उठाना चाहते हैं। ये कोई सामान्य धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी ने सारी दिशाओं को, सारे दिग्गजों को, भगवान अनंत को, कच्छप भगवान को, सबको सावधान किया कि दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। आप सभी सावधान हो जाएं, मेरी आज्ञा है। श्री राम इस शिव जी के धनुष को उठाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हे दिशाओं, हे कच्छप भगवान, आप सभी सावधान हो जाएं, कहीं भूकंप न आवे। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सबको आदेश दिया और आदेश दे करके अपने श्री चरणों से पृथ्वी को मानो दबा करके खड़े हैं और श्री राम प्रभु ने भगवती सीता की ओर देखा है, अपने गुरुदेव का स्मरण किया। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन के नाम, गुरु ही प्रणाम मन ही मन के नाम, अति लाघव उठाए धनु लेना, अति लाघव उठाए धनु लेना, दम के उदामिनी जिमि जब लय वो, दम के उदामिनी जिमि जब लय वो, पुनि नव धनु मंडल सम भय वो, पुनि नव धनु मंडल सम भय वो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। सभी लोग देख रहे हैं। श्री राम प्रभु ने गुरुदेव विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। राम जी को कोई जल्दीबाजी नहीं है, शीघ्रता नहीं है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम प्रभु धनुष के पास गए और बड़ी सहजता से अति लाघव उठाई धनु लीना। कोई इनको शीघ्रता नहीं, जल्दी से उठा दें, तोड़ दें, फेंक दें, कुछ नहीं। गुरुदेव की आज्ञा है। राम जी ने बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। जब राम जी ने धनुष को उठाया तो आकाश में बिजली चमकने लगी, सारी पृथ्वी उस विद्युत की चमक से व्याप्त हो गई। दमके दामिनी जिमि जब लयो। राम जी ने धनुष को हाथ में उठाया और बड़ी सहजता से धनुष पर डोरी चढ़ाने लगे। और जब धनुष पर डोरी चढ़ाने लगे तो ज्यों ही डोरी चढ़ाई कि धनुष बीच से दो टुकड़े में टूट गया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सहजता से धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। ज्यों ही उठाया धनुष को और उसको चढ़ा करके डोरी खींचे चढ़ाने के लिए कि तुरंत धनुष बीच में से टूट गया। बड़ी भयंकर ध्वनि हुई, भगवती पृथ्वी कांप गई। जितनी दिशाएं और कच्छप आदि कहें सभी भयभीत हो गए। सहजता से प्रभु श्री रामचंद्र ने धनुष पर डोरी चढ़ाना चाहा, लेकिन वो टूट गया। देखने वाले देखते रहे कब राम जी हाथ में धनुष को लिए, कब उठा करके उस पर डोरी चढ़ाए, और चढ़ाते समय डोरी चढ़ने से पहले ही वो टूट गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। सभी देखते रहे और कोई जान भी नहीं पाया। राम जी ने धनुष को दो भागों में तोड़ दिया। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस।
जिनको अभिमान था कि राजकुमार हैं क्या करेंगे, उन सबके मोह का भगवान ने निवर्तन किया, बड़ी सहजता से धनुष तोड़ दिए। देखिए एक बड़ी विचित्र बात है, हमारे यहाँ मैं चर्चा कर रहा था कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरुदेव की कृपा है तो कोई भी शिष्य के लिए ऐसा कर्म नहीं है जिसे वो न कर सके। आचार्यानुग्रह, आचार्य गुरु का अनुग्रह होना चाहिए। पृथ्वी के बड़े बड़े राजा गए, धनुष को तिल भर भी हिला नहीं सके, उठा नहीं सके, थक करके अपनी अपनी जगह पर आकर के बैठ गए। राम जी को कोई शीघ्रता नहीं थी, न गए न उनके मन में कोई भाव आया। विश्वामित्र जी बैठे हैं, इन लोगों को रहने के लिए दिव्य व्यवस्था दी गई थी। सुंदर सदन में श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी निवास किए। रंगभूमि में बड़े सम्मान के साथ ऊंचे स्थान पर बैठाया गया। जनक जी महाराज शोक अपना व्यक्त किए, बड़े दुखी हुए। लक्ष्मण जी उनसे भिड़ गए, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। विश्वामित्र जी शांत हैं। विश्वामित्र जी को बोलना चाहिए कि लक्ष्मण जी आप शांत रहो, क्यों जनक जी से जा करके और बाती कर रहे हो, क्यों नाराज हो रहे हो। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बैठा दिया, फिर भी विश्वामित्र जी शांत हैं। अब जनक जी महाराज की चिंता देख करके जनक जी को बड़ा शोक हो रहा है कि क्या करें। उस समय विश्वामित्र जी ने देखा कि अब ये शुभ मुहूर्त धनुष के टूटने का आ गया है। बिना मुहूर्त के ही ये बेवकूफ राजा धनुष को तोड़ने चले गए थे, और बिना लगन के बिना मुहूर्त के विवाह होगा तो रोज पति पत्नी में झगड़ा जूतम पैजार होगी। अब गुरु मेहरबान, गुरुदेव की कृपा है, विश्वामित्र जी ने अपने घड़ी की सुई मिलाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जाना कि धनुष के टूटने का लग्न तो ये है। आजकल क्या होता है विवाह के लिए, पंडित जी ने लिख करके दे दिया पत्रिका में कि विवाह का लग्न है 12 बजे से 1 बजे के बीच में, अथवा 12 बजे से 2 बजे के बीच में। बारात आई 10 बजे, सजने बजने में 11 हो गया, खाते पीते 12 बज गया, और 12 बजे जब यहाँ से चले तो नाचते नाचते 2 बजे तो दरवाजे पर पहुँचे। फोटो खींचते खींचते 3 बज गया और कहे पंडित जी जल्दी से विवाह कराओ। तो पंडित जी ने कहा क्या करना है, जल्दी से 10 मिनट में पंडित जी विवाह कर दिए। नाचते समय में कोई विलंब नहीं, भोजन करते समय विलंब नहीं हो रहा था, फोटो खींचने में विलंब नहीं, लेकिन विवाह करने के लिए 3:30 बजने लगा तो पंडित जी से कहे जल्दी से विवाह कर दो। पंडित जी ने कहा हमको क्या लेना देना, जो दक्षिणा मिले विवाह करा के चल दिए 10 मिनट में। अब देखिए, जो मुहूर्त था, जो लगन था विवाह का, उस समय तो तुम नाचते रहे, उस समय तो तुम झूमते रहे, और बिना लगन के 12 से 2 का लगन था और विवाह हो रहा है 3:30 बजे। तो ये बतलाइए कि फिर जूतम पैजार होगी कि नहीं। बिना लगन के विवाह तो रोज झगड़ा, रोज तू मैं। काल का बड़ा प्रभाव पड़ता है, समय का अपना महत्व है। इसलिए विश्वामित्र जी जान रहे हैं, त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, भगवती गायत्री को प्रकट करने वाले ऋषि हैं। गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि धनुष के टूटने का शुभ मुहूर्त अभी ये आया है, और जनक जी चिंता व्यक्त कर दिए। तो लक्ष्मण जी पहुंच गए कि जब तक वो लगन न आ जाए तब तक हम जनक जी से थोड़ी देर तक हम भी बोल लें, प्रवचन कर लें। और लक्ष्मण जी महाराज जब तक प्रवचन किए तब तक धनुष के टूटने का लग्न आ गया, और ज्यों लग्न आया तो विश्वामित्र जी ने अपने घड़ी की सुई देख ली। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से कहे कि हे रघुनंदन, अब उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब जाओ
इस धनुष का भंजन करो, जनक जी का शोक दूर करो। बाद में लोगों ने विश्वामित्र जी से, मुनियों ने पूछा कि इतनी देर क्यों आप किए? गुरु जी आप वहाँ बैठे थे, जनक जी की चिंता आप देखे, जनक जी कितने दुखी हो रहे थे, पृथ्वी के सारे राजा अपने अपने जगह बैठ गए और आपने राम जी को नहीं कहा जाओ धनुष तोड़ो। विश्वामित्र जी बतलाए कि भाई लगन मुहूर्त नहीं आया था, और राम जी धनुष के पास गए, शुभ मुहूर्त है, शुभ लगन है। जब जोग लगन ग्रह बार सब अनुकूल हो गए तो बड़ी सहजता से राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। धनुष को तोड़ दिया। उस समय जनक जी के आनंद की सीमा नहीं, बाजे बजने लगे, गंधर्व गान करने लगे, स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करने लगीं, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, तरह तरह के पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री किशोरी जी हाथ में जयमाल लेकर के जनक जी का आदेश हुआ है। शतानंद जी ने आदेश दिया, सखियां मंगल गीत गाती हुई और चल पड़ी हैं। जानकी जी राम जी के गले में जयमाला लेकर के आ रही हैं। ये विश्व विजय की माला है, अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी भगवती विश्वरूप रघुनाथ जी के गले में जयमाला डालने के लिए जा रही हैं। सखियां मंगलमयी गीत गा रही हैं। किशोरी जी 6 वर्ष की हैं। राम जी की अवस्था लगभग 16 से कम है, 15.5 है राम जी, और जानकी जी 6 वर्ष की हैं। 9 वर्ष का दोनों में अंतर है। ऐसी दशा में अब 6 वर्ष की हैं तो कितनी बड़ी लंबी होगी आप कल्पना कर लें, और राम जी 15 वर्ष के हैं। इसलिए भगवती जयमाला लेकर के जा रही हैं और सखियां मंगल गीत गा रही हैं। लीजे पहिर जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला,